तो आप लोगों के सामने सवाल नंबर 30 लिखा हुआ है। सवाल हमारा कह रहा है कि दो शून्येतर संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर, उनका योगफल, उनका गुणनफल 1:5:36 के अनुपात में है। उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, ये आपसे कह रहा है। ठीक है, ये तो कह रहा है कि उनका अंतर, योगफल, गुणनफल। तो उनका अंतर अगर दो संख्याएं आपकी एक्स वाई है तो एक्स माइनस वाई अनुपात एक्स प्लस वाई अनुपात एक्स वाई गुणनफल बराबर है 1:5:36। ये हो जाएगा आपका अनुपात। इसके बाद में देखेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करोगे, इन दो को उठा लो पहले, आप इन दो को इधर उठा लो, बस इसे सॉल्व कर लो पहले। तो एक्स माइनस वाई अपान एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 1/5। गुणा करो इसको, तो एक्स प्लस वाई तीसरी गुणा करेंगे बराबर 5x माइनस का 5y, इतना हो गया। इसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे, जब लिखा होगा एक्स माइनस का हो जाएगा, जाएगा 5x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5y, और ये y उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का y। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे देखेंगे इसको, ये बचेगा माइनस का 4x इक्वल टू ये माइनस का हो जाएगा 6y, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो यहाँ पर x/y आ जाएगा आपका 3/2। कितना जाएगा, 3/2। यहाँ पर इसका रेशियो आ गया 3:2। इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब देखो आगे, अगर हम इसको अलग अलग मानेंगे तो अनुपात आ गया x/y का। अगर हम अलग अलग लिखें तो x को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3 और संख्या 1 मान लो, अनुपात में a मान लो चाहे, और y को लिख सकते हैं हम 2a। तो हम x को लिख सकते हैं 3a और y को लिख सकते हैं 2a। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हटाते हैं ताकि सवाल हमारा लग सके यहाँ पर आगे, तो इसको हटा दें अब। ठीक है, अब देखो फिर से लगा सवाल को आगे, आप लोग सही समझिएगा, सवाल को समझ में आ जाएगा आपके। अब देखो यहाँ पर x का मान ने क्या मान रहा है 3a, y का क्या माना है 2a। अब इस अनुपात को हल करें आप लोग, आगे वाले अनुपात को। तो x का मान क्या माना है 3a, y का मान 2a, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5a अपान x इंटू वाई कितना है 3 दूनी 6a², तो 6a² लिख लेंगे गुणा करने पर बराबर 5/36। जरा इसको सॉल्व कर लो आप लोग एक बार। तो देखो आपका 1 से 1 खत्म, 5 से 5 खत्म, 6 से 6 खत्म, तो a बराबर आपका आ जाएगा 6। a का मान आ गया 6। हमसे पूछा क्या गया, संख्याओं का योगफल कितना होगा। संख्याएं कितनी कितनी है आपकी, एक है x, एक है आपकी y, इनका योगफल देखो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5a, योग हो जाएगा इसका 5a हो जाएगा। और a का मान कितना है 6, तो 5 का 30, कितना योग हो जाएगा इसका 30 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि 3 धनात्मक संख्याओं में पहली और दूसरी का गुणनफल, दूसरी तीसरी का गुणनफल, तीसरी पहली का गुणनफल। तो तीसरी संख्या क्या है ये कह रहा है। देखो पहली दूसरी का गुणनफल अगर हम लिख लें a इंटू बी तो कितना दिया गया है 42। फिर आगे दूसरी तीसरी का b इंटू सी कितना दिया गया है 56। फिर तीसरी और पहली का c इंटू ए कितना दिया गया है 48। तो आपसे पूछा गया है तो तीसरी संख्या क्या है, c बराबर क्या है ये पूछा गया है। इसमें अगर हम मान देखें, जैसे a का मान अगर हम रखें 6 और b का मान रखें 7, तो 6 7 42। ऐसे 7 इधर b c का मान रखें 8, तो 7 8 56, c का मान रखें 8 और a का मान कितना था 6 मान था, तो 8 6 48। अगर हम मान रख लें एक a का मान 6, b का मान 7 और c का मान 8, तो a का मान 6 रखेंगे तो 6 7 42, 7 8 56 और 8 6 48। बिल्कुल मान बिल्कुल सही है। तो a का मान तो पूछा गया, तो तीसरी संख्या क्या है ना, c का मान क्या रखा है, तो c का मान रखा है हमने 8, तो आपका 8 हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलें और अगला देखेंगे। सवाल लिखा हुआ है कि 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है, 4 क्रमागत संख्याएं जो आरोही क्रम में है, उनमें से पहले 3 का गुणनफल 385, अंतिम 3 का गुणनफल 1001, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। ये तो पूछा गया है, सही समझना आप लोग यहाँ पर कि 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में है। एक a है, एक आपकी b है, एक c है, कटी 4 संख्याएं मान ली। उनमें पहले 3 का गुणनफल, पहली 3 का गुणनफल इस प्रकार से कहता है कि अगर पहले 3 का हम गुणा करें, जैसे a b c, पहली 3 का गुणनफल हो जाएगा, ये कितना दिया गया है, हमें दिया गया है 385। फिर आगे कह रहा है कि और अंतिम 3 का गुणनफल b c d, अंतिम ये 3 हो जाएंगी, तो इनका गुणनफल दे रखा है हमें यहाँ पर
बी सी डी ये दे रखा है हमें यहाँ पर 1001। पूछा गया है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। समझना आप लोग, देखो बी सी यहाँ पर मिल रहा है, बी सी यहाँ पर भी मिल रहा है, तो हम लोग बी सी को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से बी सी कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा आपका यहाँ पर ए, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस डी। तो ऐसे देखो इसको, इतना बचा आपका यहाँ पर बराबर 385 और 1001, इनमें से कॉमन क्या मिलेगा ये बताओ पहले। मैं 385 1001 में कॉमन क्या मिल जाएगा। जैसे हम लोग अगर जोड़ लें, यहाँ पर लिख लें 385 प्लस 1001, तो इनमें कॉमन क्या मिल जाएगा, कॉमन को बाहर निकाल लो, जो भी आपको कॉमन मिल जाए। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग 7 7 35, अगर हम लोग यहाँ पर 77 कॉमन लें तो या तो 11 मिल जाएगा, 77 देखें तो 77 को फैक्टर करके देख लें इसके। 1 मिनट रुक जाओ आप लोग, या इसके पहले फैक्टर करके देख लेते हैं। ठीक है, 385 के 1001 के, समझना अभी यहाँ पर आप लोग। अगर इसके हम लोग गुणनखंड करें 385 के तो कितने हो जाएंगे, देखो एक तो 5 से करेंगे, 5 5 सत्ते 35, तो कितना बचा आपका 38, 3 5 5 सत्ते 35, तो एक तो हो जाएगा 5 गुणा 77, ऐसे हो जाएगा। और 77 के भी हो जाएंगे आपके, 77 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 7 गुणा 11। ठीक है, 385 के गुणनखंड करेंगे तो इतने आ जाएंगे आपके। अब 1001 के करेंगे तब कितने आ जाएंगे, जब हम लोग 1001 के गुणनखंड करेंगे तो कितने आ जाएंगे, बात तो ये भी है। ठीक है, तो देखो 1001 के गुणनखंड करें तो इसको हम 11 से काटें, 11 निवा 99, एक बचा 11 1 11, 13 7 91, 11 13 7 आ जाएगा इसका भी, इसका आ जाएगा 11 13 7, 7 11 13, ये गुणनखंड करने पे आ जाएंगे 385 के 1001 के। अब देखो कॉमन, हमने यहाँ से बी सी कॉमन मिल गया, यहाँ से बी सी कॉमन मिल गया। अब हमें यहाँ से देखो क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ से हमें 7 गुणा 11 मिल रहा है, यहाँ से भी 7 गुणा 11, तो ये कॉमन ले लो 7 गुणा 11। बचेगा क्या आपका, बचेगा यहाँ पर 5 और प्लस 13। क्यों ऐसा क्यों लिखा, प्लस क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमने इसको प्लस किया है और इसको भी हम प्लस कर देंगे, तो पेज में आपका साइन बचेगा, निशान बचेगा, काय का बचेगा, आप कहेंगे प्लस का बचेगा। अब देखो समझना सही से, अब देखना यहाँ पर सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। अब यहाँ पर देखो जिस प्रकार से क्रम में लिखा हुआ है उसी क्रम में अगर लिख लें, अगर हम लिख लें कि b का मान क्या है 7, b एक 7 अभाज्य संख्या है, हम b की जगह पे लिख लें b बराबर 7, हम लिख लें कि c बराबर 11, c बराबर 11, हम लिख लें a बराबर 5, a बराबर 5, और d बराबर हम लोग लिख लें 13, d बराबर 13। तो आप लोग सही समझना कि 7 अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 13 भी एक अभाज्य संख्या है। ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, तो पूछी गई सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी हो जाएगी आपकी 13। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 33 आपके सामने लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर से तिगुना है, उनका अनुपात क्या है। दो संख्याओं का योग जो है उनके अंतर से तिगुना है, योग उनके अंतर से तिगुना बराबर का होगा जब अंतर में 3 से गुणा करेंगे तब ये बराबर हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 3x माइनस 3y। ठीक है, तो इसका अनुपात पूछा गया कि संख्याओं का आगे अनुपात क्या है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे y, यहाँ पे लिख लेंगे प्लस का 3y बराबर लिख लेंगे यहाँ पे 3x और माइनस का x, यहाँ हो जाएगा 4y, यहाँ हो जाएगा आपका 2x, 2 1 2, 2 दूनी 4। ठीक है, ये हो जाएगा इतना, तो लिखेंगे x बटे वाई बराबर 2/1, ये अनुपात हो जाएगा आपका 2:1। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पर कि एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुना हो जाती है, तो संख्या क्या है। कह रहा है कि एक संख्या से 4 कम करने पर, एक संख्या अगर x है उससे 4 कम करने पर तो वह अपने उसके व्युत्क्रम की, मतलब वह अपने व्युत्क्रम x को पलट दो कितना हो जाएगा 1/x, इसके 21 गुनी के बराबर हो जाती है। समझ गए, एक संख्या से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम उसको पलट देने के 21 गुना के बराबर हो जाती है। इसको जरा सॉल्व कर लो एक बार आप लोग। तो x माइनस 4 बराबर 21/x, x का गुणा करेंगे हो जाएगा x² माइनस 4x। ठीक है, बराबर हो जाएगा आपका 21। इतनी बात समझ गए आप लोग, ये हो जाएगा x² माइनस 4x
-21 बराबर 0। 21 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पे 4 आ जाए, तो इसको घटा लो, तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस एक्स इंटू 7 या 21 तो 7 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस का 21 बराबर हो जाएगा आपका 0। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो x² हो जाएगा माइनस का 7x हो जाएगा प्लस का हो जाएगा आपका 3x और माइनस का 21 हो जाएगा बराबर आपका 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपका x माइनस 7 बचेगा, प्लस का 3 कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा आपका x माइनस 7 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या क्या बचेगा, एक तो x माइनस 7 और एक आपका हो जाएगा x प्लस का 3। तो यहाँ पर जब आप मान निकालेंगे बराबर करके तो x का मान एक तो 7 आ जाएगा, एक आ जाएगा माइनस का 3, तो आपका हो जाएगा 7 वाला राइट आंसर। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका भी तो एक हो सकता है, अब वो कौन सा हो सकता है वो भी देख लो आप। दूसरा तरीका है कि अगर संख्या से 4 कम करें तो उसका व्युत्क्रम का 21 गुना, यही तो है। तो इसमें आप लोग क्या करें, सीधे मान रख के देखें, बस सीधे क्या करें मान रख के देखें। जैसे 3 रखेंगे अगर इस x की जगह पे तो 3 माइनस 4 बराबर 1/3 इंटू 21। अब देखो 3 7 21 क्या -1 7 के बराबर है, आप कहेंगे नहीं है, तो बस ये ऑप्शन नहीं सही होगा। अब हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, जैसे दूसरा ऑप्शन हमारा है 7, अगर हम 7 रखें तो 7 माइनस 4 बराबर 1/7 गुणा 21। तो 7 से काटे 7 का 7 7 या 21, तो 3 बराबर क्या आ जाएगा 3। इसका मतलब क्या है कि आपका यहाँ पर ये मान सही है, x बराबर 7 सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, और अगला सवाल हमारा कह रहा है, इसको समझो। सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 80 है, अंतर 8 है, दोनों संख्याओं का अनुपात। दो संख्याओं का योगफल कितना है, 80 है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, आप कहेंगे अंतर जो है वो है इसका 8। तो पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ये कैंसिल, ये 2x हो जाएगा, ये आपका 88 हो जाएगा, 2 से काटे उसको 44 हो जाएगा। x कितना जाएगा 44। एक संख्या अगर 44 आ गई तो दूसरी आप बताओ कितनी होगी कि इनका योगफल हो जाए 80 हो जाए, तो आप कहेंगे 36 हो जाएगी दूसरी, 36 हो जाएगी दूसरी, अपने आप 36 हो जाएगी। इनका पूछा गया रेशियो, तो 44:36 हो जाएगा आपका। इसको हल कर लो, 4 11 44, 4 नेम 36, 11:9। अगला देखते हैं, दो संख्याओं का योग 77 है, उनका अनुपात 6:5 है, अंतर कितना है। दो संख्याओं का योगफल 77 है, अनुपात 6:5 है, 6:5 है अनुपात, तो इनका योग कितना हो जाएगा 6:5 11। 11 की वैल्यू कितनी है 77 है, तो 11 1 11, 11 7 77, एक का मान कितना हो जाएगा 7। पूछा क्या गया इनके अंतर कितना है, आप देखो 6:5, इसका योग था 11, इसका अंतर देखो कितना है, अंतर है 1, एक का वैल्यू कितना है 7, तो आपका हो जाएगा 7। अगला सवाल देखेंगे, और अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देखिएगा आप लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है, यदि बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या का 12.4% है, तो दोनों संख्याओं का योगफल किसके बराबर होगा। दो संख्याओं का अंतर जो है वो मान लीजिए x माइनस वाई है, वो है 1020। फिर हमसे आगे कह रहा है कि बड़ी संख्या का 7.6%, अगर बड़ी संख्या x है तो x का 7.6% मतलब बटे 100, ये बराबर है छोटी संख्या y का 12.4 बटे 100, इसके बराबर है। पॉइंट हटेगा तो एक जीरो नीचे आ जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो एक जीरो नीचे आ जाएगा। समझते हैं ना आप लोग, देखो 1000 से 1000 खत्म हो जाएगा यहाँ पर, इतनी बात समझिए आप लोग। यहाँ पर 4 से काटो, 4 3 12, 4 1 4 और 4 1 4, 4 9 36, तो हो जाएगा x बटा वाई बराबर हो जाएगा आपका 31/19। ये अनुपात में आ गया। आपसे पूछा क्या गया है, ये देखो आपसे कह रहा है कि इनका अंतर 1020 है, आप इसका अंतर निकालो पहले। इसका अंतर देखेंगे आप लोग तो इसका अंतर आ जाएगा आपका 12। कितना अंतर आ जाएगा, आप कहेंगे कि इसका अंतर है 12। जब इसका अंतर जब 12 है, ठीक है, अंतर कितना है इसका, इसका अंतर 12 है, तो आपको देखो 12 की वैल्यू दी गई है 1020, तो 12 से काटो, 12 1 12, 12 8 96 और 12 पंचे 60, एक का वैल्यू आपका जाएगा 85। एक का वैल्यू आपका कितना जाएगा 85। पूछा क्या गया है दोनों संख्याओं का योगफल,
अब अंतर निकाला था 12 आया था, अब हम योगफल देखेंगे इसका। योगफल हो जाएगा 30, 40, 50, 31, 19 कितना होता है? 31, 19 होता है 85, अनुपात में 50 है और 1 का वैल्यू 85, तो 50 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 85 से आप गुणा कर देंगे। 0 5 25 का 5 लगा दो, 5 40 तो 42, ये हो जाएगा आपका 4250। कितना हो जाएगा? 4250। देखिएगा आप लोगों के सामने सवाल नंबर 38 लिखा हुआ है। सवाल नंबर 38 क्या कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि वह 307 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। 307 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 9999, यही तो होती है। क्या जोड़े? हमसे ये तो कह रहा है, समझो बात। देखो अब समझना है सिर्फ, यहाँ पे आपका सवाल ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसका भाग करेंगे हम लोग। कितनी बार जाएगा? 3 बार चला जाएगा। 3 7 21, 3 3 9, मतलब 921। कितना बचेगा? 8। यहाँ कितना बचेगा? 7। यहाँ पे 9 उतार लिया हमने। अब देखो कितनी बार भाग जा सकता है। जब कभी भी जोड़ने की बात है, क्या जोड़ा जाए, तो पहाड़ा एक बार एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे बस। क्या करेंगे? एक बार एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। तो इसमें 2 बार तो चला जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे? एक बार एक्स्ट्रा पढ़ने की 3 पढ़ लेंगे, 3 बार पढ़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 921। अब इसमें से 921 इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? देखो माइनस का आएगा। 11 से 9 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ बचा 1, तो 11 से 8 जाएगा 3, 8 से 1 7 जाएगा 1, तो हो जाएगा माइनस का 132। इसका मतलब क्या है? पहाड़ा क्या करेंगे? जब आपसे कभी भी कहे कि क्या जोड़ा जाए, तो पहाड़ा एक बार ज़्यादा पढ़ेंगे, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 132। इसका मतलब कि 132 जोड़ा जाए। कितना जोड़ा जाए? 132 जोड़ा जाए। बस क्लियर हुआ। अगला देखो, जब n को 5 से भाग करते हैं तो शेषफल 2 आता है। जब n है इसे हम 5 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना आता है? शेषफल 2 आता है। फिर आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि जब n स्क्वायर को 5 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा। जब n स्क्वायर को हम लोग 5 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा, ये तो पूछ रहा है। शेषफल क्या होगा? अब देखो आपको क्या करना होता है। यहाँ पर n स्क्वायर करें तो आप शेषफल को उठाएंगे, शेषफल के लिए वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। n स्क्वायर है तो आप शेषफल का स्क्वायर करें पहले। शेषफल कितना है? 2, तो n की जगह पे मान रखें 2, तो 2 का स्क्वायर करें और 4 से भाग करें। 2 का मान स्क्वायर करें, ये 5 से भाग करें। 2 का होता है 4, 4 में अगर हम 5 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? आप कहेंगे 4 शेषफल आ जाएगा, तो आपका 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। बस इतना करना है आपको। अगला सवाल देखें, कहता है कि किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है। कोई संख्या अगर x है, उसको हम अगर 36 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है? तो शेषफल आता है आपका 19। फिर पूछा गया है उसी संख्या को 12 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा। उसी संख्या को हम लोग 12 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा। ये तो पूछ रहा है शेषफल कितना आएगा, ये पूछता है। जब कभी भी ऐसा सवाल मिले तो आपको क्या करना है? शेषफल को ही उठाना है और उस संख्या में शेषफल में ही भाग दे रहा है 12 से। तो यहाँ पे शेषफल कितना आ रहा है? 12 आ रहा है, वो सॉरी 19 है, तो 19 में हम लोग क्या करेंगे? 12 से भाग करने की बात कर रहा है तो 12 से भाग करेंगे, तो 12 कितना बचेगा? 7 बचेगा आपका, तो 7 आपका आ जाएगा शेषफल। क्या किया गया समझो आप लोग, जो भी शेषफल आता है उसमें हम संख्या से भाग कर देते हैं और जो भी शेषफल फिर आता है वही आपका आंसर होगा, ये समझिए आप लोग। अगला क्या है? वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित हो। सीधी बात है, आपको वही करना है कि 345 में 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से भाग किया जाए, क्या जोड़ें। तो मैंने आपसे क्या बताया था? अभी बताया था कि ई पहाड़े को एक बार ज़्यादा पढ़ना है बस। चलो लगाओ इसको, 2 बार पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा? अगर इसको हम 2 बार पढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 690, तो 0 बचेगा, 9 0 3 309 बचेगा, 9 उतार लिया हमने। ठीक है, 99, इसको अगर हम 9 से भाग करें तो 9 अपना 45 का 5, यहाँ से लगा 4 और 9 चौक 36 और 4, 9 चौक 36 और 4, 40 का 0 यहाँ से लगा 4, 9 3 27, 4 31। हमने कहा ज़्यादा जब जोड़ने की बात करेगा तो हम ज़्यादा पहाड़ा पढ़ लेंगे। अब घटाया उसको तो माइनस का क्या बचेगा आपका? देखो यहाँ से 105 से 99 घटाना तो आपका बचेगा यहाँ पर, देखो क्या बचेगा आपका, देखो
10 15 से आपका 9 जाएगा, 6 बचेगा, सिर्फ माइनस का 6 बचेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इसमें 6 जोड़ना होगा। अभी मैंने इसी टाइप का सवाल लगवाया था, मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आप सके क्या जोड़ें तो भाड़े को एक बार एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं अगला सवाल। और अगला सवाल हमारा है, इसको समझना आप लोग सही से, कि एक भाग के एक प्रश्न में विद्यार्थी 36 के बदले में 63 को भाजक के रूप में लेता है, तो उसका उत्तर 24 था। तो सही उत्तर क्या है? ये तो है, एक विद्यार्थी क्या करता है, 36 के बदले में 63 को भाजक के रूप में लेता है। अब सही समझ लेना आप लोग, सवाल लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक भाग के प्रश्न में देखिए भाजक होता है ये वाला स्टार्टिंग भाज्य, देखो क्या क्या होता है, मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ पर बता देता हूँ एक बार। ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल, और बचता क्या है? शेषफल। ये तो होता है। तो लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये होता है हमारा सवाल। अब कहता है कि एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले में 63 को भाजक के रूप में लेता है, उसका उत्तर 24 था। 36 के बदले में 63 ले लेता है भाजक के रूप में, तो 63 ले लेता है भाजक के रूप में, तो भाज्य हमें पता नहीं है, तो उसका उत्तर जो भागफल था वो कितना था? 24 था। ये कहता है ये शेषफल उसका 0 रहा होगा मान लीजिएगा। तो हमें यहाँ से अगर हमें भाज्य मान निकालना हो तो भाज्य का फॉर्मूला क्या होता है? भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। तो 0 को चाहे जोड़ो चाहे ना जोड़ो, वो तो कोई बात ही नहीं, तो प्लस का शेष हटाओ। तो इसका भाजक रहा था इतना, मतलब संख्या इतनी थी। अब कह रहा है कि 36 के बदले में लेता है इतना, तो अगर हम 36 से भाग करें तो कितना होगा? ये तो कह रहा है अगर इसे हम 36 से भाग करें तो कितना संख्या होगा? तो इसको हल करना है। 24 यहाँ 72 का 2 हंसले का 7, 24 पंचे 120 और 24 छंगा 144 और 7, 44 और 7 कितना हो जाएगा? 151। मतलब संख्या आपकी आ जाएगी 1512। भाज्य कितना जाएगा? 1512, 1512 जाएगा। अब हमें क्या करना है? अब हमें 1512 हमारा जो आ जाएगा, इसमें हमें क्या करना है? सही संख्या से भाग करना है, यानी 36 से भाग कर लो, फिर देखो कितना आता है आंसर आपका। तो 3 चक्कू 12, 4 छंग 24 का 4 हाथ से लगा 2 और 4 3 12 तो 14, आपका बचेगा कितना? 7, तो 2 72, 36 दूनी 72, तो आपका आ जाएगा उत्तर सही 42। ठीक है, गलती करने पर हुआ था, तो अब आपका आ जाएगा 42 सही। सवाल अगला क्या कह रहा है आपसे, देखो अगला सवाल कह रहा है कि विभाजक के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना होगा? इसको सही समझना। विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक जो है वो भागफल का 12 गुना छेद और शेषफल का 5 गुना। जो विभाजक जो है वो क्या है? वो यहाँ पे कह रहा है कि भागफल जो है, भागफल का ये है 12 गुना। ठीक, लिख लिया आपने। विभाजक माने भाजक, विभाजक फिर इससे एक बार कह रहा है विभाजक जो है वो क्या है? वो शेष का 5 गुना है। यही तो कह रहा है विभाजक जो है भागफल का 12 गुना लिख दिया, शेषफल का 5 गुना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि शेषफल का ये कितना है? ये है 5 गुना। अब कह रहा है उनमें शेष 36 हो, अगर शेष कितना हो? 36, तो शेष मान 36 रख लो, 36 गुना 5 कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? 5 छक्का 30 का 0 हम लगा 3, 5 या 15 16 17 18 180। विभाजक कितना हो जाएगा आपका? 180 हो जाएगा विभाजक। अब हम क्या करेंगे? विभाजक की जगह पे 180 रख लेंगे, और ये 12 और लिखेंगे यहाँ पर भागफल, और गुणा लिख लेंगे 12। तो हम लोग 12 से इसको काटेंगे, 12 15 होता है 180। तो आपका भागफल कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। विभाजक कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। शेषफल पता है हमें कितना है? 36। अब हमें पूछा क्या गया है? अब देखो हमसे पूछा गया है कि भाज्य बराबर क्या हो जाएगा। भाज्य बराबर हम लिखते हैं फॉर्मूला, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, ये होता है। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाजक कितना है? 15। भागफल कितना? नहीं, भाजक कितना आपका है? विभाजक है आपका 180। देखो यहाँ पे लिखते हैं भाज्य बराबर होता है भाजक यानी 180 गुणा भागफल कितना आपका है? भागफल आपका है 15, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, और प्लस शेषफल आपका कितना है? शेषफल आपको दिया गया था यहाँ पर, शेषफल यदि शेषफल 36 हो, शेषफल 36 है, तो आपका ये हो जाएगा 180 गुणे 15 प्लस 36 क्या हो जाएगा? अब देखो ये सवाल है, आप इनको कहाँ पे लगाएं तो आप लोग इनको बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है,
180 का 15 में गुणा करना है और 36 जोड़ देना है। 180 में 15 का गुणा करना है और 36 जोड़ देना है, इतना करना है। तो 15 जीरो जीरो, 15 8 120 का जीरो लगे 12, 15 15 12 कितना हो जाएगा 2736। तो 2736 हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला देखो, अगला सवाल कह रहा है कि यदि ए 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है तो ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या हो जाएगा। ये कह रहा है कि अगर ए जो है वो 228 को भाग करने पर 18 शेष बचता है। शेष कितना बचता है? 18 शेष बचता है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए का 2 अंक का सबसे बड़ा मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा। अच्छा देखो, जब शेष बचता है तुम उसको घटा लें। जैसे 228 से अगर हम लोग 18 निकाल दें तो कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 210। तो 210 बचेगा संख्या आपकी। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 210 को पूरी तरीके से समाप्त मतलब पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। शेषफल को हमने घटा दिया तो ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। चेक करो, देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 70। तो 70 को पहले चेक करो आप लोग। तो 7 × 21 210। इसका मतलब क्या है कि 70 से अगर भाग कर पूरा पूरा चला जाएगा 210 में, तो आपका 70 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, 70 से नहीं जाता तो 70 से छोटी संख्या को चेक करते हैं। इस प्रकार से हम लोग सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। इसको देखो सवाल को समझो, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि n एक पूर्ण संख्या है, जब उसे 4 से भाग करते हैं तो शेषफल 3 आता है। n एक संख्या है, जब उसे 4 से भाग करते हैं तो शेषफल जो आता है वो आता है 3। कह रहा है 2n को 4 से भाग करने पर शेषफल क्या आ जाएगा। 2n को 4 से भाग करेंगे शेषफल क्या आ जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि शेषफल का मान रखते हैं इसमें बस। तो 2 × n का मान कितना है? जितना शेषफल का मान है 3 है तो 3 लिखेंगे बटे 4, ये हो जाएगा 6/4। जब हम 4 को 6 से भाग करें तो कितना आ जाएगा? 2 शेषफल आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आपसे क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है। विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है, अब देखेंगे आप लोग। सबसे पहला काम रहेगा कि सबसे पहले आप लोग 1848 के गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करो, 2 से काटो इसको। 2 नेम 18, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 से कटा, फिर 2 से काटो। 2 3 6, ये 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 2, 231 तक हुआ। 3 से काटो, 3 7 21, 3 7 21, 7 से काटो, 7 11 77, और 11 से काटो, 11 1 11। तो गुणनखंड करने पे कितने आ गए आपके? गुणनखंड करने पे आ गए 2 × 2 × 2 × 3 × 7 × 11। अब आपसे क्या कह रहा है? अब आपसे कह रहा है कि संयुक्त विभाजकों की संयुक्ता विषम होनी चाहिए, संयुक्त होनी चाहिए। आपसे ये कह रहा है विषम संयुक्त। तो सम वाले तो हटा दो पहले से ही, सम का कोई काम नहीं, सम हटा दो पहले से। ये 2 2 2 सम है, इसको तो ऐसे हटा दो। विषम देखो, 1 3 7 11, तो कितने जोड़े बन सकते हैं? एक तो 3 और 7 का जोड़ा बन जाएगा, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? 7 11 का हो जाएगा। एक हो जाएगा 3 11 का, 3 तो ये हो जाएंगे, और एक में सब मिक्स हो जाएंगे। 3 का हो जाएगा, 7 का, 11 का, एक तीनों मिक्स हो जाएंगे। देखो संयुक्त सम की बात नहीं कह रहा तो हमने सम को हटा दिया, तो सिर्फ विषम की बात करा तो विषम को उठाएंगे तो एक जोड़ा ये बना, एक ये, एक ये, एक ये, कितना बन गए? 4 बन गए। तो 4 आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है। तो कैसे लगाएंगे इसको कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है, ये तो पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है, देखो हम चेक करेंगे कि जिस संख्या के लास्ट के 2 अंक, जिस संख्या के लास्ट के 2 अंक अगर 25 से विभाजित हो रहे हैं तो आपकी 25 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे लास्ट के 2 अंक चेक करो, ये 10 है 25 से नहीं जाएगा, 55 है 25 से नहीं जाएगा, 75 है 25 से चला जाएगा, और ये 40 से 25 से नहीं जाएगा। तो ये 75 चला है, जो 40 25 से 75, तो आपका ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। या आप 25 से भाग करके भी देख सकते हैं, और तो काम आप स्वयं कर लीजिएगा। अगला देखो, 38 से एक संख्या को भाग करने पर हमें 70 भागफल के रूप में और 12 शेषफल के रूप में मिलता है, उस संख्या को ज्ञात करो। 38 से एक संख्या को भाग करने पर, मतलब 1 को भाग कर रहे हैं तो 70 भागफल मिलता है, और शेषफल कितना मिलता है? 12 शेषफल मिलता है। तो संख्या ज्ञात करो। संख्या के लिए सूत्र आपको पता है क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आपका भाज्य 1 से, तो 1 बराबर भाजक कितना? 38
गुणा भागफल कितना है 70 प्लस शेषफल कितना है 12। इसको हल कर लो तो 0 हो जाएगा। 7 8 56 का 6 यहाँ से लगा 5, 7 21 और 5 21 5 26 प्लस 12, तो ये हो जाएगा आपका 2672। अगला देखो, भाजक तथा शेषफल का अनुपात 3:2 है। भाजक भागफल का अनुपात 7:12 है। यदि शेषफल 14 है तो भाज्य को 9 से भाग करने पर शेषफल क्या हो जाएगा। देखो भाजक और शेषफल का अनुपात है 3:2, इसको सही समझना। भाजक और शेषफल इसका अनुपात कितना है 3:2 है। और कह रहा है भाजक और भागफल इसका अनुपात कितना है 7:12 है। और शेषफल है कितना 14 है। अब देखना सही समझना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसका रेशियो बराबर करेंगे। भाजक यहाँ कितना है 7 और भाजक यहाँ कितना है 3, तो भाजक बराबर करो पहले। तो अगर हम 7 से इसमें गुणा कर दें और यहाँ गुणा हम 3 से कर दें तो कितना हो जाएगा 7 × 21 बटे 14, 7 × 21 बटे 12 × 36। अब देखो भाजक कितना हो जाएगा, भाजक आपका हो जाएगा 21, भाजक आपको कितना हो जाएगा 21, दोनों जगह सेम वैल्यू है। शेषफल कितना आपको है 14 और शेषफल कितना आपका दिया है शेषफल 14, सही बिल्कुल सही है, शेषफल 14 है। फिर पूछा है भाज्य को, अब देखो भागफल कितना आपका है 36 है, बिल्कुल सही है। अब कह रहा है कि भाज्य को 9 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। तो पहले भाज्य निकाल लेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे भाज्य। भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य कितना आपका 21 गुणे भागफल कितना आपका है 36 और प्लस शेषफल कितना आपका है, शेषफल है आपका यहाँ पर 14। तो इसको हल कर लो पहले आप लोग, ठीक है। 21 36 का गुणा करेंगे 14 जोड़ लेंगे तो 21 का 6 में 21 पंचे 105, 21 छंगा 126 का 6 यहाँ से लगा 12, 21 तियाँ 63 और 10 73 74 75, ये हो जाएगा आपका 556 प्लस 14, ठीक है 756 प्लस 14। तो इसको जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा आपका 770, कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, ये आपका 770 हो जाएगा। अब हमसे क्या कह रहा है 770 हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि भाज्य को 9 से भाग करें, 770 को अगर हम लोग 9 से भाग करें तो कितना आ जाएगा, हमसे ये सवाल कर रहा है, ठीक है। भाग करो आप लोग, इसको भाग करो फटाफट से। तो 7 नेम 63 नहीं 9 8 72, 50 हो गया, 9 अपना 45, कितना बचा 5, तो आपका शेषफल बचेगा 5। अगला सवाल देखेंगे 13,581 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह 87 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करेंगे 87 से भाग करेंगे और पहाड़ा एक बार, जब जोड़ने की बात कहेगा तो पहाड़ा एक बार ज़्यादा पढ़ेंगे, ये बताया था ना मैंने आपको, बस वही करना है। तो एक बार पहले पढ़ो तो 87 हो जाएगा, कितना बचेगा 8 18 138। अब देखो यहाँ पर कितना बचेगा, ये देखो पहले आपका बचेगा 1 यहाँ पे बचेगा और 13 से आपका 8 जाएगा 5 8 5 13, ठीक है 5 उतार दिया हमने, 515 हो गया। अब ये 5 बार 8 5 40 होता है तो 5 35, तो ये जाएगा आपका 435। फिर कितना बचेगा आपका, ये आपका बचेगा 0 और यहाँ पे 11 से 3 जाएगा 8 बचेगा, भाग कीजिएगा। फिर 1 उतार लेंगे और पहाड़ा हमने आपको बताया कि एक बार ज़्यादा पढ़ेंगे, बताया ना मैंने आपको क्या करेंगे एक बार ज़्यादा पढ़ लेंगे। तो अगर हम 87 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 783 हो जाएगा। अगर इसका हम 10 में गुणा कर देंगे, मान लीजिएगा 10 में अगर हमने गुणा कर दिया, थोड़ी देर सपोज दैट मान लिए, लेकिन गुणा हम एक भाग हम एक बार ही करते हैं, लेकिन हमने मान लिया अगर 10 से गुणा कर दें तो ये 870 हो जाएगा। तो ये कितना ज़्यादा हो जाएगा ये हमें बता दो आप लोग। आप कहेंगे ये 69 ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें 69 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि हमें 69 ही इसमें ऐड करना पड़ेगा। बस सवाल आपका लग गया है, सवाल आपका सॉल्व हो गया है, ठीक है समझ गए आप लोग। यहाँ पर पहाड़े को एक बार ज़्यादा पढ़ेंगे 9 बार तो पूरा बस जाएगा, तो हम 10 बार का ट्राई करेंगे, ऐसे ट्राई करना है मानकर। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल, और अगला सवाल है आपके सामने यहाँ पर। अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। 2957 के पास ऐसी कौन सी संख्या को जोड़ा जाए कि वह 17 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, 17 से पूरी तरह से, जिसमें 17 से भाग हो जाए। तो 2957,
तो 17 से पूरा तरीके से भाग हो जाए किसमें, 2957 में क्या जोड़ें, यही तो है सवाल। तो एक बार पहले भाग करेंगे तो 17 आ जाएगा, क्या बचेगा 2 1 12 बचेगा, 5 उतार दिया 125 हो जाएगा। 17 सत्ते 119 होता है, तो 119 लिख लेंगे। कितना बचेगा आपका, 6 बचेगा, 7 उतार दिया। पहाड़ा एक बार ज़्यादा पढ़ेंगे, 17 पन्ना कितना होता है 85। जोड़ने की बात करें तो एक ज़्यादा पढ़ा पड़ेंगे, और 85 से घटाओ 17 67 घटाओ तो 8 1 18 बचेगा इधर, आपने 15 से 7 जाएगा, कितना बचेगा आपका, नहीं गलत कर दिया, 17 चिक्कू कर दो 68, ज़्यादा हो जाएगा ना, 17 चिक्कू 68, एक बार ज़्यादा पढ़ेंगे तो एक बार ज़्यादा पढ़ो 68, ऐसे करो। ज़्यादा पढ़ लिया 17 15 85 पढ़ लिया, जबकि 17 चिक्कू 68 पढ़ो। अब घटाओ इसको, तो कितना बचेगा आपका -1। -1 मतलब कि हमें एक जोड़ना है, माइनस मतलब क्या दर्शा रहा है यहाँ पर कि हमें एक क्या करना है, एक को ऐड करना है। समझ गए आप लोग। अगला देखो सवाल, देखो सवाल नंबर 52 आपके सामने लिखा हुआ है, और सवाल क्या कहता है कि 200 और 400 के बीच में कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 200 और 400 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाज्य हैं, यही तो कह रहा है। देखो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, और बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहली बात यह है यहाँ पर कि देखो 200 है, अगर हम लोग उसे 7 से भाग करें तो देखो 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 60 हो जाएगा यहाँ पर, और 7 नेम 63। इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि 3 एक्स्ट्रा होना चाहिए था, यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा पढ़ लिया। मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर 3 होता, अगर 203 होता तो वह 7 से कट जाता, ठीक है। तो पहली संख्या आ जाएगी 203, फिर 210 आ जाएगी, 7 जोड़ना है ना, डाट डाट इसी प्रकार चलेगी संख्याएं। और 400 के बीच की, तो 400 में अगर हम 7 से भाग करें तो कम पड़ेंगे। देखो 4 7 का 5 में तो 35 हो जाएगा, 5 बचेगा 0, और 7 सते 49, एक कम का 399। अंतिम संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 399। तो 203 से शुरू होगी, 210 होगी, और अंतिम संख्या जाके आपकी हो जाएगी 399। 200 400 के बीच में ये संख्या हो जाएगी 7 से भाग होने वाली। तो कितनी है ये पूछा गया है। आपके लिए फॉर्मूला है कि an बराबर a+n-1 इंटू डी। an क्या होता है, अंतिम पद कितना है 399, बराबर a क्या है, प्रथम पद कितना है 203, n का मान पता करना है तो n-1 इंटू डी। अंतर देखो कितना है, अंतर इनके बीच का है 7, क्योंकि जो भी जिससे भी विभाज्य हो रही है वही आपका 7 अंतर हो जाएगा यहाँ पर। तो 203 पहले माइनस करेंगे हम लोग, यहाँ से हटाएंगे, यहाँ माइनस कर देंगे तो 6 बचेगा, 9 196 बचेगा, कितना 196, बराबर n-1 और इंटू में ये 7 है। अब हम लोग क्या करेंगे, 7 से इसमें भाग करेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 अट्ठे 56, तो ये 28 बराबर हो जाएगा आपका n-1। n का मान निकालेंगे तो 28 और 1 29। तो कितनी संख्या है, तो आप बताएंगे कि ये संख्या है 29। कितनी संख्या है, 29 संख्या है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल लिखा हुआ है आपका, सवाल कह रहा है कि ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 1039 में जोड़े जाने के बाद प्राप्त योग 29 से पूरी तरह से विभाज्य हो। ऐसे सवाल मैंने आपको बताया है कि 29 से भाग करेंगे और पहाड़ा एक बार ज़्यादा पढ़ेंगे। बताया मैंने आपको सीधा साधा बात, तो 3 बार भाग करेंगे इसका, तो ये 87 हो जाएगा आपका। यहाँ पर कितना बचेगा आपका, 6 1 यहाँ पे 16 बचेगा आपका। 9 उतार लेंगे, पहाड़ा एक बार ज़्यादा पढ़ेंगे तो इसको पहाड़ा कितने बार पढ़ लेंगे, 6 बार पढ़ लेंगे अगर हम लोग। तो 6 नेम 54 का 4 हासिल लगा 5, 6 दूनी 12 और 5 12 5 17, घटाओ 14 से जब आपका जाएगा 9 तो कितना बचेगा, 9 5 14, 5 माइनस का 5 बचेगा ना, तो आपको 5 इसमें जोड़ा जाना चाहिए। समझ गए हैं आप लोग अपनी बात को। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, सवाल नंबर 54 है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो पूरी तरह 4 से विभाजित है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो पूरी तरह 4 से विभाजित है। सबसे पहला काम क्या है, 3 अंक वाली संख्या है। देखो 3 अंकों की संख्या 100 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक होती है, 999 तक होती है। लेकिन इनमें वो संख्याएं निकालनी है जो 4 से विभाज्य हो। जैसे अगर हम लोग बात करें 3 अंक वाली 4 से विभाज्य, तो ये 100 है पहली संख्या। ये 4 से क्या कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी। अगर हम 4 से भाग करें तो 25 आ जाएगा, ये कट जाएगी।
तो ये 100 से स्टार्टिंग हो जाएगी, चलिए 100, फिर इसके बाद में 104 हो जाएगी, फिर 108 हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी डट डट। अब एक क्या 999 4 से पूरी तरह से कट जाएगी, तो देखो 4 दूनी 8, 1 बचा 19 हो गया, 4 चुको 16, कितना बचा 3, 9 उतार लिया और 4 नियम 36, कितना बचा 3, 3 माइनस करें तो 4 996 कितनी है, तो अंतिम संख्या 999 ना होकर कितनी होगी 996 होगी। क्यों? क्योंकि 999 4 से कट रही है, इसलिए इससे पहले की संख्या ली जाएगी। तो कितनी संख्या ये पूछा गया है, एक फॉर्मूला पता आपको पता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा दो। अंतिम पद कितना है 996 है, बराबर पहला पद कितना है आपका 100 है, प्लस एन पता नहीं है हमें, तो एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 4, इसको घटाओ इधर, तो आपका बचेगा 896, ठीक है, बराबर एन माइनस 1 इंटू ये 4, 4 से इसको काटिए तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 चक्कू 16 बराबर एन माइनस 1, तो एक को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 225, कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका कह रहा है कि 2401 के साथ ऐसी कौन सी संख्या को जोड़ा जाए कि 14 से विभाजित हो जाए। इसमें भी पहाड़ा एक बार ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। 14 एकन 14, 10 बचा 0 उतार दिया, ठीक है। 14 सत्ते 98, कितना बचा आपका 2 बचा 1 उतार लिया। पहाड़ा ज़्यादा पड़ेंगे, 14 दूनी 28, तो कितना ज़्यादा है ये 7 ज़्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 7 जोड़ना पड़ेगा। आगे देखें अगला सवाल। अगला सवाल है कि यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 2 आता है। n को अगर हम लोग 5 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना आता है, शेषफल हमारा आता है 2। यदि 7 n को 5 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, हमसे ये तो कह रहा है। अब देखो सीधी बात ये है, 7 n का मान कितना है, अब n का मान नहीं रखेंगे, शेषफल वाला 2 रख लेंगे बटे 5, तो ये हो जाएगा 14 बटे 5। 5 से 14 में भाग करोगे तो शेषफल कितना जाएगा, आप कहेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 4। सवाल आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देखते हैं। जब किसी धन पूर्णांक को d से भाग किया जाता है तो शेषफल 15 आता है। अगर हम किसी को d से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आता है, शेष आता है 15। तो उसी संख्या के 10 गुने को जब d से भाग किया जाता है तो शेषफल 6 आता है। तो d का न्यूनतम मान बताइए, न्यूनतम संभव मान बताइए कि d का न्यूनतम संभव मान क्या हो सकता है, हमसे ये पूछा गया है। देखो सीधी सी बात यह है, डी का संभव मान बताना है न्यूनतम, कम से कम। देखो जब हम किसी संख्या से भाग करते हैं शेषफल जो आता है वो हमेशा उस संख्या से कम होता है। जैसे अगर हमने 2 से किसी संख्या में भाग किया है तो अगर शेषफल आएगा तो 3 नहीं आ सकता, वो कितना आएगा, वो हमेशा 1 आएगा, इससे कम ही आएगा अगर आने को होगा। जैसे मान के चलिएगा अगर हमने किसी संख्या में 13 से भाग किया तो उसका शेषफल कभी भी 15 नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि हम 13 से भाग एक बार और कर देंगे ना, इसमें नहीं आ सकता है, तो शेषफल हमेशा इससे कम ही आता है। तो जो डी का मान होगा वो हमेशा, जैसे ये ऐसा नहीं आ सकता है कभी, तो कैसा आ सकता है वो भी समझ लो। जैसे अगर हम लोग 13 से भाग करें तो शेषफल आपका यहाँ पर 12 आ सकता है, 11 आ सकता है, 13 कभी नहीं आ सकता, उससे कम ही आएगा। तो यहाँ पर एक बात तो ये समझ में आपके आनी चाहिए कि जो डी का मान होगा वो 15 से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। बात समझ में आई? ठीक है, क्योंकि अगर हम 16 से अगर इसमें भाग करें तभी शेषफल 15 आ सकता है, या 18 से भाग कर रहे हैं, 12 से भाग करेंगे शेषफल 15 कभी नहीं आएगा। तो ये तो गलत और ये वाला भी गलत। अब आपके पास ऑप्शन बचे हुए हैं, सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। कितने ऑप्शन बचे हुए हैं? 2। अब देखना आप लोग, अब कह रहा है कि जब किसी धन पूर्णांक को डी से भाग करते हैं तो शेषफल 15 आता है, और जब उसी संख्या के 10 गुने को डी से भाग करते हैं तो शेषफल 6 आता है। तो डी का न्यूनतम संभव मान, मतलब 2 मान दिए गए, एक 16 है एक 18 है। अगर आपके दोनों उत्तर आ रहे हैं तो कम से कम वाला आपसे पूछा गया कि न्यूनतम मान बताइएगा, न्यूनतम मान कौन सा होगा, ये पूछ रहा है, 16 होगा या 18। पहली बात तो आप समझ गए कि 12 और 9 नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता, हमेशा इससे बड़ी ही संख्या होगी। तो हम लोग ट्राई भी करते हैं, हम लोग देखो कैसे संख्या मान लेते हैं कोई सी। अगर हम मान लीजिए 16 से भाग कर रहे हैं किसी में और हमारा 15 शेषफल बच रहा है, तो अगर हमने 31 संख्या मान ली तो 16 एकन 16, कितना बचेगा
15 शेषफल बच जाएगा। हमने संख्या को 31 मान लिया इस हिसाब से कि हमने एक बार भाग चला गया तो 15 शेषफल बच गया है, हमने 31 संख्या मान ली। अब समझते हैं ना आप लोग। कह रहा है कि उस संख्या के 10 गुने को डी से भाग करें। संख्या कितनी है 31, अगर इसके 10 गुने को मतलब 310 को अगर हम लोग किससे भाग करें, जब उसी संख्या के 10 गुने को डी से भाग करें 16 से भाग करें तो शेषफल कितना आता है 6 आता है। देखो आता नहीं आ रहा। 16 एकम 16 कितना बचा आपका 15, 16 नेमा 144 कितना शेषफल आ जाएगा आपका 6 शेषफल आ जाएगा। कितना शेषफल आ जाएगा 6। तो डी का न्यूनतम मान पूछा गया, न्यूनतम कम से कम, तो कम से कम आपका हो जाएगा 16। ठीक है, 6 इसमें आ गया है। अगर ये इसमें नहीं आता हल करने पे, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग 18 से इसको एक बार भाग करके यहाँ पे देखते हैं, 18 से मनाते हैं। अगर इसको हम 18 से चेक करें तो 18 से भी हो जाना चाहिए। देखो 6 से तो हो गया, 16 से तो हो गया है। अब अगर हम यहाँ पे डी की जगह पे 18 रख लें तो देखो क्या होता है। हमने अभी 16 रखा था, अगर हम 18 रख दें डी की जगह पे तो यहाँ पर भाग करने 15 शेष आ जाए। तो अगर हम एक बार भाग करें, ठीक है, ऐसा देखें हम लोग यहाँ पर, तो 18 एकम 18, 18 10 28, 29 30 31 32 33 रखें अगर हम संख्या को, तो 18 एकम 18 हो जाएगा आपका। यहाँ पर 15 आपका शेष आ जाएगा, ये हो जाएगा। अगर 10 गुना कर ले तो 330 हो जाएगा। अगर हम इसको 18 से भाग करें तो 18 एकम 18 हो जाएगा आपका। यहाँ पर 15 बचेगा 0। अब देखो 18 सत्ते 18 अट्ठे 8 8 64 का 4 हासिल लगा 6, 8 8 6 14 144, तब भी आपका 6 शेष बच गया। इसका मतलब क्या है कि आपका संख्या 16 भी हो सकती है और संख्या 18 भी हो सकती है, दोनों संख्याएं हो सकती है, लेकिन न्यूनतम पूछी गई है कम से कम वाली, तो कम से कम हो जाएगी आपकी 16। अधिकतम पूछता तो 18 बताते। अगला देखो 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है। प्राप्त राशि में से 6762 घटाया जाता है। परिणामी संख्या किससे विभाजित नहीं होगी, किससे भाग नहीं जाएगा, ये पूछा गया है। तो पहले इसको इसमें जोड़ा जाता है, जोड़ लो, जोड़ने पे कितना आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, जोड़ो इसको पहले। 9 7, 16 का 6 हासिल लगा 1, 10 का 0 हासिल लगा 1, 13 का 3 हासिल लगा 1 और 5 4 9, इतना हो जाएगा 9306। ठीक है, अब क्या किया जाता है, अब 7062 घटाया जाता है, 7062 घटाया जाता है। ठीक है, घटा लो, घटाओ कितना बचेगा आपका। जब इसका हम घटाएंगे 7062 तो ये आपका 4 बचेगा और 10 से 6 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर आपका 2 बच जाएगा, 2244 बचेगा। तो 2244 किससे विभाज्य नहीं होगी, ये आपसे पूछा गया है। देखो अगर 4 से भाग करेंगे चला जाएगा, 3 से देखेंगे 321, 3 से 12, 3 से हो जाएगा, 7 से करेंगे तो 7 से नहीं जाएगा, इसमें 7 से भाग नहीं होगा, करके देख लीजिएगा, तो 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल नंबर आपका है 59 नंबर, और सवाल आपसे क्या कह रहा है इसको देखो। सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1515 है, भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल पूछा गया है। अगर संख्याएं x y हैं तो इनका गुणनफल है वो 1515 है, इनका भागफल है वो आपका है 9/7, ऐसा है। तो संख्याओं का योगफल पूछा गया है, यानी x + y आपसे यहाँ पर पूछा गया है, x + y। ठीक है, अगर संख्या देखो 9 और 7 है, अगर हम इसका यहाँ पे 9a x मान लें कि एक संख्या आपकी 9a है, अलग अलग 9a है, एक आपकी है 7a, तो हमसे यहाँ पे क्या कह रहा है 9a 7, इनका गुणनफल कह रहा है कि 9a गुणा 7a बराबर कितना है आपका 1575 है। इसको हल कर लो आप लोग बस। तो 7 दूनी 14, एक बचा ये आपका हो जाएगा 1 17, तो 7 दूनी 14, 3 7 35, अब 9 से काटो, 9 दूनी 18, 9 5 45, तो a स्क्वायर आपका आ जाएगा 25, तो मतलब a बराबर आ जाएगा आपका 5, a आपका आ गया 5। तो देखो संख्याओं का जोड़ कितना हो जाएगा 9 और 7 16a, कितना आ जाएगा 16a, और a का मान कितना है 5, तो 16 गुणा 5 और 16 पंचे कितना होता है 80। तो संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा आपका, संख्याओं का योगफल हो जाएगा आपका 80। आपके पास समझ में आ गई होगी। हम लोग चलते हैं आगे, और अगला क्वेश्चन जो भी है लिखा हुआ है आपके सामने, इसको देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जब किसी संख्या को
जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 होते हैं। माना कोई संख्या x है, उसमें हमने 13 से अगर गुणा कर दिया है तो गुणनफल में सभी अंक कितने होंगे? 9 के होंगे, सभी अंक 9 के होंगे। और ये पता नहीं कितने 9 हैं, हमें क्लियर नहीं है, ठीक है। ऐसे सभी अंक 9 के हैं। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी ज्ञात करो। तो हमें यहाँ पे x का मान निकालना है, तो हमें 13 से भाग करना पड़ेगा। गुणा वाली चीज़ को भाग करते हैं, तो इसमें हम लोग भाग कर लेंगे। क्या करेंगे हम लोग? इसमें हम लोग भाग कर लेंगे 13 से। चलिए भाग कीजिएगा, ठीक है। 13 से भाग करो, 13 सत्तर 91, कितना बचा आपका यहाँ पर? 8, 89 हो गया, ठीक है। 13 छः 78, कितना बचा आपका? 1, 11 बच गया, 9 उतार लिया। 13 नेमा 117, कितना बच गया आपका? 2 बच गया, हमने 9 उतार लिया। 29, 13 दूनी 26, कितना बच गया आपका? 3 बच गया, हमने फिर से एक बार 9 उतार लिया यहाँ पर। और 13 तिया 39, पूरा पूरा कट गया यहाँ तक। तो कितना आ गया आपका? 96,923। तो 96,923 आपका हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे हम लोग, और अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58,701 के निकटतम हो, क्या होगी? ये तो पूछा गया है, इसके निकटतम हो तो क्या होगी? 567 से विभाजित होने वाली संख्या, तो सीधी बात है, हम लोग क्या करेंगे? 567 से भाग करेंगे एक बार इसका पहाड़ा आप ज़्यादा पढ़ लें, और एक बार इसका पहाड़ा आप लोग एक बार कम ही बार पढ़ें, ठीक है। फिर देखो, फिर लगाओ, इसको पता आ जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही पता, ठीक है। 58,701। चलिए भाग कीजिएगा, तो पहले एक बार भाग करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 567, कितना बचेगा आपका? 02, ये हो जाएगा आपका 200, जाएगा नहीं, फिर एक संख्या उतारेंगे तो 0 बढ़ा देंगे। कितना करेंगे? 0 बढ़ा देंगे। अब ये कितने में जाएगा? 3 में चला जाएगा, ठीक है। तो 3 सत्तर 21 का 1, हाथ से लगा 2, 3 छः 18, 2 20 का 0, हाथ से लगा 2, 3 5 15 2 17। तो आपका कितना बचेगा? 0 0 3, 300 बच जाएगा शेष पर यहाँ पर। तो आपकी एक संख्या कितनी आ जाएगी? 58,701 से 300 घटा दो, ये घटा दो इसको, तो हो जाएगी 58,401। कितनी आ जाएगी? 58,401 आ जाएगी। एक तो संख्या ये हो जाएगी, क्योंकि शेष पर जो बचा है उसको क्या करेंगे हम लोग? माइनस कर देंगे। अब दूसरे तरीके से कैसे लगाएंगे इसको एक बार पहले भाग करेंगे तो जाएगा आपका 567। आपका कितना बचेगा आपका यहाँ पर? 20, 200 हो जाएगा। 0 उतार 1 उतार लेंगे तो 0 लगा देंगे, 4 बार इसमें करेंगे। इसमें कम पड़ा था, इसमें एक बार ज़्यादा पड़ेंगे। तो 4 सत्ते 28 का 8, हाथ से लगा 2, और 4 छंग 24, 25 26 का 6, हाथ से लगा 2, और 4 पंचे 20 और 2 22। तो ठीक है, अब इसको घटाओ यहाँ से, तो 6 से 8 से 1 जाएगा 7 बचेगा, और 6 का 0 से जाएगा 6 बचेगा, 2 से आपका जाएगा 2, तो 2 बचेगा। तो 267 आपका यहाँ पे बच जाएगा। अब हमें क्या करना है? एक बार तो हमने इसको घटा दिया है, ठीक है, 300 को। अब इसमें हमें 267 जोड़ना है। जब इसमें 267 जोड़ेंगे तो क्या संख्या आपकी आ जाएगी? देखो यहाँ पर, लिखेंगे तो 7 1 8, ये 7, ये 9 और 6 5, ये आ जाएगी 56,978। अब देखो ऑप्शन में आपको कौन सी संख्या मिल रही है? 56,900, देखो यहाँ पर 978 नहीं 968, एक मिनट, ये हो जाएगी 56,000, सॉरी 58,000, और 701 में 267 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 968, ठीक है। तो हो जाएगा 58,968, आपको एक हो जाएगा, और एक हो जाएगी आपकी 58,404। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि निकटतम संख्या है क्या होगी? आप देखो ऑप्शन में, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 58,968 ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ए भी रखा है। इसमें क्या किया गया है? निकटतम अभी पूछा तो एक बार पहाड़े को कम पढ़ेंगे और एक बार ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी पास में आ जाए वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो, सवाल नंबर 62 क्या कह रहा है? दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया है, बड़ी संख्या को छोटे से भाग देने भागफल दिया है, योग क्या होगा? ऐसा सवाल लगवा चुका हूँ मैं आपका। अगर दो संख्याएं आपकी हैं, गुणनफल आपका है 9375, बड़ी संख्या में अगर हम लोग छोटी संख्या से भाग करें तो आता है 15/1 कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हल कर लीजिए, संख्याओं का योग पूछा गया है। अगर हम मान लें कि ये संख्या x है आपकी 15a,
और बाई आपकी है खाली ए। तो इनका गुणनफल दे रखा है, मतलब 15a इंटू ए, ये आपको दे रखा है 9375। 15 से काटो, 15 छक्का 90, 15 दूनी 30, 15 15 75। ए स्क्वायर आपका आ जाएगा 625। यहाँ से ए निकालेंगे मान 25 आ जाएगा। ए का मान आपका कितना आ जाएगा? आप बताएंगे कि ए का मान आ जाएगा 25। संख्याओं का योगफल देखो कितना है, 15 एक 16 है, 16 ये है, 16 गुणे 25 कर लो, 16 85 का जीरो लगा, हाथ लगा, 8 16 32 8 40, 400 हो जाएगा। अगला देखो, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, अगर आपका x इंटू बाई है तो है 11520। उनका भागफल x इंटू बाई है अपान बाई है तो हो जाएगा 9/5। अंतर पूछा गया है, संख्याओं का अंतर। अगर हम मान लें कि संख्या एक 9a है आपकी, तो एक हो जाएगी आपकी 5a। अंतर क्या हो जाएगा आपका, ये देखो अंतर हो जाएगा 9 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा 4a, अंतर हो जाएगा आपका 4a। अब देखो इनका गुणनफल कितना दिया गया 11520, तो लिखेंगे कि 9a इंटू 5a बराबर 11520। इसको जरा आप लोग हल कर लो, यहाँ से a का मान निकाल लो, बस अंतर निकाल लेंगे। 9 से काटो इसको, 9 एक का 9, कितना बचा 2, 9 दूनी 18, 7 9 8 72 0, 1280 आ जाएगा। 5 से काटें, 5 दूनी 10, 5 25 और 5 छक्का 30, यानी ए स्क्वायर का मान आ जाएगा 256। तो ए का मान कितना आ जाएगा, 16 का होता है 256, ए जाएगा 16। इसका निकालना है तो 4 गुणे 16 और 16 छक्कों कितना होता है 64। तो 64 हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल और शेषफल प्रत्येक 6 है। यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल और शेषफल 2 3 आता है, तो बड़ी संख्या क्या है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि बड़ी संख्या क्या है। समझना, सही तरीके से समझना, सवाल समझ में आ जाएगा। यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के तिगुने को छोटी से भाग दिया जाए, अगर बड़ी संख्या हम मान लेते हैं कि x है, छोटी संख्या y है। अब समझो, कह रहा है कि यदि बड़ी संख्या के 3 गुने, बड़ी संख्या x है तो उसके 3 गुने को छोटी से भाग देते हैं, तो भाग देने पर भागफल और शेषफल 6 आते हैं। भागफल 6 और शेषफल 6 आता है। आगे क्या, यदि छोटी संख्या के 5 गुने को, यदि छोटी संख्या जो है आपकी बाई के 5 गुने को यदि बड़ी संख्या जो है x इससे भाग दिया जाए तो भागफल 2 और शेषफल कितना आता है 3, शेषफल 3 आता है। तो बड़ी संख्या पूछी गई है कि मतलब x का मान आपसे पूछा गया, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। अब देखो पहले इसको हल करेंगे थोड़ा सा हम लोग। आप जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज्य कितना है 3x बराबर भाजक कितना है 6 और भागफल, भाजक है बाई, भागफल 6, तो 3x बराबर हो जाएगा 6y और प्लस 6, ये यहाँ से बन गया। इसको देखेंगे, ये हो जाएगा आपका 5y बराबर 2x प्लस 3, ये तो हो जाएगा। तो आपको ना x का मान बताना है। आपके पास दो समीकरण हैं, इनमें से आपको हल करके आपको x का मान बताना है। समीकरण एक आपका है 3x बराबर 6y प्लस 6 और दूसरा है 5y बराबर 2x प्लस 3। ठीक है, कैसे हल करोगे इसको, देखो हमसे पूछा गया है कि बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या मतलब x का मान आपको बताना है, x का मान बताना है। तो देखो अगर हम लोग लिख लें यहाँ पर 3x माइनस का 6 बराबर क्या हो जाएगा आपका 6y हो जाएगा, और यहाँ पे 5y का मान दिया गया है। अगर हम लोग यहाँ पे बराबर कर लें मान, अगर हम लोग यहाँ पर गुणा कर लें दोनों तरफ, इसमें भी अगर 6 से गुणा कर दें और इसमें भी अगर हम लोग 6 से गुणा कर दें तो 6 पंचे 30y। तो अगर हम लोग इसमें और इसमें 5 से गुणा करें, समझना बात, 5 से कॉपी पे लिखिएगा, इसको 5 से गुणा कर दें तो कंडीशन क्या हो जाएगी वो देखो, और उस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बीच में ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखो पहले समीकरण को देखो, तो 6 पंचे 30y, ये हो जाएगा आपका 30y बराबर क्या हो जाएगा 5 3 15x माइनस 5 छक्का 30, ये 30, ये इतना हो जाएगा। अभी तो देखो ये तो पहला समीकरण था, दूसरा देखो, दूसरा लिखेंगे दूसरे कलर से, देखो समझ में आ जाए आपको। 6 पंचे 30 तो हो जाएगा आपका 30y बराबर 6 का 2 में करेंगे 6 दूनी 12x और 6 पत्तियाँ 18 प्लस का 18। अब देखो ये कंडीशन आपके सामने बन गई है, आपको मान निकालना x का। देखो दोनों इधर बराबर हैं तो इस साइड को भी बराबर कर लेंगे। अगर एक साइड बराबर है दूसरी साइड बराबर कर लेंगे, लेकिन जगह नहीं है यहाँ पर तो इसको थोड़ा सा हटाएंगे हम लोग। ठीक है,
अब देखो आप लोग, बराबर करेंगे तो हो जाएगा 15x माइनस 23 बराबर 12x प्लस 18। 12x ले लाओ तो हो जाएगा 15x माइनस 12x बराबर 18 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 23 आपका। आपका बचेगा 3x बराबर हो जाएगा आपका 48। 3 से इसको काटो, 3 एक 3 3 18, x हो जाएगा आपका 16। कितना जाएगा? 16 हो जाएगा आपका x का मान। बड़ी संख्या पूछी गई तो बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी 16। ठीक है, बराबर करके